दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी के अनमोल विचार आपकी जिंदगी अवश्य बदल देगी। तुलसीदास जी कहते हैं, उदासी अत्यंत बुरी चीज होती है। हमें कभी भी अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उदासी के हाथ में नहीं देना चाहिए। उदासी एक व्यक्ति को उसी प्रकार मार डालती है जैसे कि एक क्रोधित सांप किसी बच्चे को मार डालता है। जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आप सभी आकांक्षाओं के तनाव से मुक्त होकर अपना काम करते रहो। जो इंसान निरंतर सुख की आशा करता रहता है उन्हें जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं होता। अभिमानी व्यक्ति, चाहे वह आपका गुरु, पिता व हमउम्र अथवा ज्ञान में बड़ा भी क्यों ना हो, उसे सही दिशा दिखाना अति आवश्यक होता है। मैं रिश्तेदारों की आचरण से भली भांति परिचित हूँ। वो अपने रिश्तेदारों की परेशानियों में आनंदित होते हैं। सर्वनाश के 3 प्रमुख कारण हैं: दूसरों के धन की चोरी करना, दूसरों की पत्नी पर बुरी नजर रखना और अपने ही मित्र के चरित्र व अखंडता पर शक करना। तुलसीदास जी कहते हैं, चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल के फूल की पत्ती पर होते हुए भी उस पर चिपक नहीं सकता। जिसके पास धर्म का ज्ञान है वे सभी कहते हैं कि सत्य ही परम धर्म है। बड़े लोग कहते हैं कि विद्वानों व बुद्धिमानों से परामर्श ही विजय का आधार होता है। पिता, गुरु, ज्येष्ठ, भ्राता जो धर्म पालन का ज्ञान देते हैं वे सभी पिता के समान होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में सामर्थ्य है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। दया, सद्भावना और मानवता महान पुण्यकारी गुण होते हैं। उदास न होना, कुंठित न होना अथवा मन को टूटने न देना ही सुख और स्मृति का आधार है। तुलसीदास जी कहते हैं, पानी बिना बादलों के गरजने से बरसात नहीं होती है। सच्चे वीर और पहलवान बेवजह नहीं दहाड़ते हैं, वे युद्ध में ही अपना शौर्य दिखाते हैं। जो अपने को त्याग कर दुश्मनों के शिविर में चले जाते हैं, उसी के पुराने शिविर के अपने ही साथी दुश्मन को मारने के पश्चात उसे ही मार डालते हैं। समय ही व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ और कमजोर बनाता है। दुष्टों व राक्षसों से समझौते की बात या नम्र शब्दों से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसी प्रकार किसी धनवान व्यक्ति को छोटा मोटा उपहार देकर उन्हें शांत नहीं किया जा सकता है। मुखिया को मुख समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से सब अंगों का पालन पोषण करते हैं। उत्साह में असीमित शक्ति होती है। उत्साहित व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। जीवन का अंत कर देने से कोई अच्छाई नहीं होती है। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। सम्मान की रक्षा भी हो और मांगा भी जाए और प्रीतम का नित्य नया नया स्नेह भी बढ़े, ये 3 विपरीत बातें हैं। जगाया तो उसे ही जाता है जो सो रहा हो, किंतु जो जागते हुए भी जानबूझकर सोने का बहाना कर रहा हो उसे जगाने से क्या लाभ होगा। मीठे वचन से चारों ओर सुख फैलता है। किसी को भी वश में करने का ये एक मंत्र है। इसलिए इंसान को चाहिए कि कठोर वचन छोड़कर मीठे वचन बोलने का प्रयास करें। उत्साही, निर्बल व दुख में डूबा हुआ इंसान कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता, अतः वह धीरे धीरे दुख की गहराइयों में डूब जाता है। धर्म किसी देश के सभी लोगों को एकजुट रखने में समर्थ होता है। मित्र से याचना करने से प्रेम बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। जो किसी से धन व सामग्री की सहायता लेने के पश्चात अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं करते, वो संसार में सबसे बुरा इंसान माना जाता है। सम्मान चाहने वाला व्यक्ति मांग नहीं सकता और मांगने वाले का सम्मान ही नहीं रह सकता। ईश्वर ने संसार को कर्म प्रधान बना रखा है, जिसमें जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उनको वैसा ही फल प्राप्त होता है। धन, सुख, संपत्ति, समृद्धि सभी धर्म के मार्ग में ही प्राप्त होते हैं।
अत्यधिक लंबे समय की दूरी या ओझलपन से प्रेम व स्नेह में कमी आ जाती है। जब तक इंसान के मन में काम की भावना, गुस्सा, अहंकार और लालच भरे हुए होते हैं, तब तक एक अज्ञानी व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों एक जैसे ही होते हैं। किसी भी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गुणों का होना आवश्यक है। जैसे वह इंसान उदासी और दुखी नहीं होता और अपने कर्तव्य के पालन करने की क्षमता होती है उसमें। कठिनाइयों का बलपूर्वक सामना करने की क्षमता से परिपूर्ण होते हैं। इस संसार में वीर व बलवान पुरुष क्रोधित नहीं होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी का चेहरा उनकी अंदरूनी विचार धारणाओं व भावनाओं का दर्पण होता है। इन विचार धारणाओं व भावनाओं को छुपाना लगभग असंभव होता है और देखने वाला उन्हें भाप सकता है। यदि आप जीवित रहेंगे तो सुख और आनंद की प्राप्ति कभी न कभी अवश्य होगी। पतिव्रता नारी के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते हैं, वे उनका विनाश करते हैं जिनके कारणवश वे आंखों से बहकर निकलते हैं। नमस्कार दोस्तों।